हेलो, YouTube चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में भी हम लोग 18 पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, मौसम खराब कारण बिजली का प्रॉब्लम हो गया था इधर। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप लेकर के आ रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप SSC के विद्यार्थी हैं, बैंक PO का विद्यार्थी हैं, तो इससे एक प्रश्न आपको रहेगा, ये तय है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इधर देखिए और अपना कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। ठीक ना, चलिए ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और फिर इसका हम लोग बनाते हैं। कहा गया है, एक फैक्ट्री में आदमी और औरत 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। कहता है उसकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं, कितने आदमी रखे गए हैं? 15, और उसकी सभी का कुल मजदूरी, मतलब औरत और पुरुष, कुल मजदूरी 510 रुपया हो, तो बताएं कि औरत की कुल मजदूरी क्या होगी। अब ध्यान देना बाबू, इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता किसी फैक्ट्री में औरत और आदमी है, मैन है और वोमेन है। इनकी संख्या का जो अनुपात दिया गया है, ये 3:4 दिया गया है। कहता प्रत्येक की व्यक्तिगत मजदूरी इसका दिया गया 4:, कितना बाबू? 5। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर एक कमाता है 4 रुपया और है कई आदमी? 3 आदमी, तो कुल कितना रुपया कमाएगा आराम से निकाल सकते हैं ना। देखिएगा, यहाँ से एक आप लोग को हम नोट लिखा देते हैं, ये सब जगह काम करेगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आएगा, होता है कुल बराबर प्रत्येक को मिला धन गुना संख्या। ध्यान रखिएगा, कुल बराबर प्रत्येक को मिला धन गुना संख्या। तो अगर प्रत्येक को मिला धन निकालना क्या होगा बाबू? कुल बटे संख्या, या संख्या निकालना कुल बटे प्रत्येक को मिला धन। 3 फॉर्मूला यहाँ से। ठीक है, कुल बराबर प्रत्येक को मिला धन गुना संख्या। अगर प्रत्येक को मिला धन निकालना है तो कुल बटे संख्या, और संख्या अगर निकालना है तो कुल धन बटे प्रत्येक को मिला धन आएगा ना। चलिए, तो कुल अगर धन निकालना है, इसलिए कुल निकालना पड़ रहा है। निश्चित राशि कुल दिया गया है, तो कुल यहाँ पे होगा। एक व्यक्ति को 4 मिलता तो 3 व्यक्ति को कितना मिलेगा बाबू? 12। एक व्यक्ति को 5 मिलता तो 3 व्यक्ति को कितना बाबू? 20। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, निश्चित की तुलना 4 12 और 5 एकम कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ गौर कीजिएगा, कुल धन दिया गया 510 रुपया, है ना। तो यहाँ पे कुल धन कितना दिया गया बाबू? 12 5 17 रुपया। अगर सभी औरत का निकालना कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। अगर सभी पुरुष को निकालना होता तो कितना से गुना करते? सभी पुरुष को निकालना होता तो 12 से गुना करते। यहाँ पे हो जाएगा 70 × 51, 30 × 5 150, 30 × 5 150। यहाँ पे आंसर आ गया 150। हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे ये प्रश्न उठाते हैं हमसे कि सर ये 15 का क्यों नहीं यूज किए? उसमें लिखा हुआ ना 15 आदमी कार्य पर थे, है ना। तो ये 15 आदमी को क्यों नहीं यूज किए? तो 15 आदमी को हम यूज इसलिए नहीं किए बाबू, क्योंकि हमें प्रत्येक का पूछता या प्रत्येक पुरुष का पूछता तब हम लोग 15 का यूज कर लेते। लेकिन हमसे पूछा गया सभी औरत का और सभी पुरुष का मजदूरी। अब देखिएगा क्यों, कैसे करते हैं। प्रत्येक का अगर यहाँ से पूछेगा, अगर ये 15 नहीं देता ना तो प्रत्येक का भाग नहीं निकाल पाते हम लोग, लेकिन निकाल सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक औरत को कितना मिला या प्रत्येक पुरुष को कितना मिला। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 का वैल्यू 15 है क्या? बोल रहा ना, कितना पुरुष है? 15 पुरुष है, निश्चित राशि है। यहाँ पुरुष की संख्या कितना है? 3।
तो एक 3 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू 5 होगा क्या? तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना होगा इसमें, तो इसमें भी 5 गुना होगा क्या? आप देखिएगा इससे ये पता चला अभी अनुपात नहीं रहा, अभी अनुपात ये कंफर्म बता हो गया कि 5 गो औरत है और 15 गो क्या है? पुरुष है। 5 गो औरत 15 गो, 5 औरत मिलाकर के 150 रुपया कमाती थी, है ना? तो एक औरत मिलाकर के कितना रुपया कमाएगी? तो एक वुमेन बराबर क्या कर सकते हैं बाबू? 150 बटे 5 कर दीजिएगा, क्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 रुपया। कितना रुपया? 30 रुपया। आ रहा है ना समझ में? एक प्रश्न में टाइम लगेगा, फिर हम लोग धीरे धीरे आपको पता ही हम कैसे पढ़ाते हैं, छोटे क्वेश्चन से फिर बड़ा करते हैं, ठीक है? अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू। ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल में, एसएससी मेंस 2017 का प्रश्न है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? एसएससी मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़िए। कहता जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, टिकट की कीमत में क्या किया गया? बढ़ाया गया। तब कहता है दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। जब टिकट के मूल्य में बढ़ाया तो जो देखने वाले व्यक्ति आते थे, गेस्ट लोग, वो कम गए। किस रूप में कम गए? 8:7 के अनुपात में कमी कर दी गई। यदि टिकट की कीमतें में वृद्धि करने से पहले उसका राजस्व दैनिक मजदूरी 1,76,000 था, तो टिकट की कीमतें वृद्धि करने के बाद इसकी क्या होगी? इसको हम लोग बनाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है? अब देखेंगे कैसे बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पार्क के टिकट की कीमत दर, एक है ओरिजिनल और एक है प्रेजेंट। अभी मतलब कितना था और इसके पहले कितना था? इसका अनुपात किस रूप में था बाबू? 11 अनुपात कितना? 12, ठीक है? ठीक है, पार्क में टिकट की कीमत इतना अनुपात। अब कहता है आगंतुकों की संख्या में कमी की संख्या इतना के अनुपात में कमी हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे ये बात किया जाए, जो व्यक्ति की जो संख्या में कमी जो हुई, ठीक है, उस किस रूप में हो गया? 8:7 के रूप में हो गया। तो कहता है कि अगर वृद्धि करने से पहले उसका पता है धन, तो वृद्धि करने के बाद उसका धन में क्या प्रभाव पड़ा, कितना हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बताए थे, सबसे पहले कुल निकाल लीजिए आप लोग। कुल कैसे निकालेंगे? 11 88, यहाँ पे क्या होगा बाबू? 62 84। अगर इसको लोग रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा 22:21। अब देखिएगा, ये पहले का कुल धन है और ये बाद का कुल धन है, तो इतना का वैल्यू आपको दिया गया प्रश्न में, देखिए 176,000, इतना बराबर कितना दिया गया? 22। कहता अब कितना था? अब कितना है बाबू? 21। तो कितना गुना करेंगे? 21 से गुना करेंगे, 22 से, है ना? 21 68 से 168 पर कई 0 3 0, ये पर क्या हो जाएगा? आंसर है। मजा आ रहा ना पढ़ने में? अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी एसएससी प्रश्न उठाया है, ये भी एसएससी का ही प्रश्न है। कहता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाया। किस रूप में घटाया? 9:8, क्या में? संख्या में। और उनका वेतन जो है 14:15 में वृद्धि कर दिया। जब मजदूर की संख्या घटाया तो वेतन में क्या कर दिया? उसको वृद्धि कर दिया, जिसके कारण बोला गया है कि जो है वेतन का कुल राशि कितना, पहले कितना था इतना, तो दोनों के परिवर्तन के बाद अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि ओरिजिनल और प्रेजेंट दोनों का संख्या का जो अनुपात है कितना बाबू? 9:8। प्रत्येक के वेतन में कितना ये संख्या है, इसमें कमी किया गया, और इसकी प्रत्येक में जो मजदूरी में जो वृद्धि किया गया वो किस रूप में किया गया? 14:15 में किया गया, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग कुल निकालते हैं, क्योंकि कुल राशि दिया गया है, किसी निश्चित राशि कुल दिया गया है। कुल निकालने के लिए 14 नामा
126 से 126, 15 8 20 से 120, इसको काट दीजिए 21 बार में, इसको काट दीजिए 20 बार में, 6 से कट गया। अब कहता है पहले जो वेतन कितना था 1890 था, यहाँ पहले वेतन कितना है बाबू 21 है। कहता है पहले और अभी में अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा ना, तो कितना से गुना करेंगे 1 से ना, दोनों के अंतर कितना है 1, निश्चित का तुलना निश्चित से, तो 1 से गुना, ये हो जाएगा 21 नमा नेवसिया से, है ना, 90 यानी कितना हो जाएगा बाबू 90, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न ये भी है आपका 94 नंबर आप लोग देते जाइएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बता इधर। कहते हैं MEH में प्रत्येक कामगार का वेतन, कहता प्रत्येक कामगार का वेतन में पहले बनाते हैं हम लोग ओरिजिनल और प्रेजेंट। कामगार के वेतन में कितना की वृद्धि किया बाबू 22:25 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया, किंतु कामगारों की संख्या में कहता है 26.2/3% की कमी कर दी गई। ध्यान देना बाबू, कमी कर दी गई, परसेंटेज की बात है ये, परसेंटेज में आप लोगों को बताएंगे। क्या इतना को आप लोग लिख सकते हैं 26 78 2 80, 80/300, 300 कहाँ से पता चला, प्रतिशत नीचे आएगा 100 गुना होगा 3 में। अब इसको अगर काटते हैं ऐसा कीजिए 2 से काटिए यानी 4 ही हो जाएगा, कितना बाबू 15, यानी 4/15 आ गया। इसका मतलब कमी कर रहा ना, यानी पहले था 15, पहले कितना था बाबू 15, अब 4 कमी किया, अगर वृद्धि करता तो 15 में 4 जोड़ देते, अब कमी करेगा तो 15 में 4 घटा देंगे, तो 15 था 4 कमी किया, अब कितना हो गया होगा 11 हो गया होगा क्या, ये बात समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ से कुल निकालिए, कुल कैसे निकालेंगे, अब कुल तो निकालना ही पड़ेगा ना। कुल निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, यानी 22 गुना 15 अनुपात 25 गुना 11, 5 से कट रहा है क्या, 5 तिया 15, 5 5 25 हो रहा है ना। अब 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 अनुपात कितना हो गया बाबू 5 आ गया ना। कहता है कि घटा दिया जाए तो वेतन का निम्न प्रभाव क्या होगा, प्रभाव मतलब कमी हो रहा कि वृद्धि हो रहा, ये पूछ रहा, कितना प्रतिशत में पूछेगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका प्रतिशत में रहेगा। तो क्या हो रहा 6 था हो गया 5, क्या वृद्धि हो रहा कि कमी हो रहा, कमी हो रहा, तो कितना की कमी 1 की कमी, कितना से बाबू 6 से, प्रतिशत पूछे कितना गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, 2 से काट दीजिए 3 बार में, इसको काट दीजिए 50 बार में, यानी 16.2/3% की क्या हो रही है उसमें कमी हो रही है। आया ना समझ में। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस प्रश्न को बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तभी फिर वीडियो देखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर इसको बनाने का कोशिश कीजिए, और नहीं बनता तो फिर वीडियो देखते हम लोग, है ना, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए, बस लगे रहिए आप लोग, पढ़ाने की एक टेंशन मत लीजिए आप। बीच बीच में हम 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाते हैं कोई प्रॉब्लम के कारण, इसका मतलब ये नहीं कि हम चैनल छोड़कर चले गए, बस रेगुलर रहेंगे, बस आप लोग लगे रहिए। चलिए 66 व्यक्तियों पुरुष और महिलाएं मिलकर 180 रुपया को, कितना रुपया को बाबू 180 रुपया को इस प्रकार विभाजित किए करना है कि पुरुषों द्वारा राशि महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धन राशि का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा, एक महिला है और क्या बाबू पुरुष है, तो इसमें आपको कुल दिया गया है, कुल दिया गया है ना, कुल क्या दिया गया है, कितना अनुपात में बाबू 5:4 के अनुपात में, कहा ना। उसके बाद बोला गया है, कहता है एक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि एक महिला द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात जो है, एक पुरुष और एक महिला के द्वारा प्रत्येक का, किसका बाबू प्रत्येक का दिया गया है 3 अनुपात कितना दिया गया 2, तो 3 अनुपात कितना दिया गया 2। अब यहां से टोटल दिया गया था 66, कितना बाबू 66, तो आप बोलिएगा 180 रुपया से हमको कुछ मतलब नहीं है, इसके बारे में हमको भाई बात नहीं किया कि कितना रुपया डिवाइड किया, कौन कितना रुपया लिया है,
हमसे सिर्फ पूछा गया है कि 66 पुरुष और महिला में से कितना पुरुष और कितना महिला है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मतलब कब होता बाबू, जब इसका बंटवारा करता तब होता है। अब यहाँ पे बताए थे अभी हम लोग, अगर संख्या निकालना हो तो कुल धन बटे प्रत्येक को मिला धन, बताए थे क्या पहले में हम, कुल बराबर प्रत्येक को मिला धन गुना संख्या, संख्या बराबर कुल बटे प्रत्येक को मिला धन। तो कुल कितना है बाबू 5, अब बटे कितना हो जाएगा 3, क्या संख्या निकल जाएगा पुरुष का क्या। अब उसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 4/2, 4/2 का मतलब हो गया ये 2 से कटेगा 2 बार में, अब 2/1 तो यहाँ भी 1 गुना, सॉरी 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना, याद है ना, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी आपका जो बच जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, क्या 5 ये समझ में आया क्या। देखो 4/2, 4/2 तो यहाँ 3 एलसीएम, यहाँ भी 2, तो 1 2 से कट रहा ना, तो 1 नीचे बचा ना, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो 5:6 के रूप में आया पुरुष और महिला। अब निश्चित का तुलना, तो यहाँ टोटल पुरुष महिला मिलाकर कितना बाबू 66, यहाँ पुरुष महिला मिलाकर कितना है 11। अब पुरुष की संख्या निकालना कितना गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे क्या, अब महिला का निकालना तो 6 से गुना, 11 6 का 66, 6 5 कितना बाबू 30, पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा 30। मजा आ रहा है ना। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न को आप लोग बनाइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक सदस्य को कितना मात्रा की सामान्य मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहता किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण, परिवार के 15 में से कुछ अनुपस्थित रहा, जिसके कारण उनकी खपत में जो कमी आ गई, कितना आ गई बाबू, कमी जो आ गई ओरिजिनल और प्रेजेंट दोनों में 5:3 के रूप में। अब ये बताइएगा पहले कितना सदस्य था बाबू 15, पहले कितना सदस्य था 15। अब ये बताइए कि ये 5 केजी और ये 3 केजी, 5 केजी में कितना व्यक्ति खाता था पहले 15 व्यक्ति, 5 केजी में कितना व्यक्ति 15 व्यक्ति। तो लेकिन अब कहता है कितना व्यक्ति, अब कहता है कितना व्यक्ति। ठीक है, तो 5 केजी में 15 व्यक्ति, तो 1 केजी में कै व्यक्ति 3 के व्यक्ति, 3 केजी, एक व्यक्ति में कै केजी 3 केजी, तो 3 व्यक्ति में कै केजी, क्या 9 केजी हो गए क्या, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए 5 केजी में कै व्यक्ति 15 व्यक्ति, 1 केजी में कै व्यक्ति, तब बोलते हैं आप लोग 3 व्यक्ति, तो 3 केजी में कै व्यक्ति 9 व्यक्ति, तो 3 दिया कितना हो जाएगा बाबू 9, ये आपका क्या हो जाएगा 9 व्यक्ति। तो अनुपस्थिति की संख्या कितना होगी 9 होगी, सॉरी 9 नहीं, तो अभी तो 9 हो गया, अब पहले कितना था 15 था, कितना की अनुपस्थिति हुआ 6 के ना, पहले था 15 व्यक्ति, कमी के कारण कितना व्यक्ति 9 व्यक्ति हो गया, तो कै वो नहीं आया 6 को नहीं आया, तो अनुपस्थिति की संख्या कितना हो जाएगा 6 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग को पता होगा, ये हिसाब मिलेगा हर एक बुक में मिलेगा, जहां से उठाइएगा वहां से मिल जाएगा ये। ठीक है, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में, क्या बाबू प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, इसका रेल किराया में इसका अनुपात दिया 3 अनुपात कितना बाबू 1। कहता अन्य स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी में व्यक्ति की संख्या, यानी संख्या का जो अनुपात दिया है 1:50। यदि पहले से इतना रुपया वसूला गया तो दूसरा से कितना रुपया वसूला गया, यही आपसे बात कर रहा है ना। तो गौर कीजिएगा आप लोग इस बात पर, सबसे पहले इसको पकड़िए कि ये क्या है, पहला का कुल किराया है, हम लोग कुल किराया निकालते हैं। अगर बताइए एक टिकट का मूल्य अगर 3 रुपया, तो आदमी जा रहा है 1, तो उसका संख्या कुल धन कितना देना पड़ेगा बताइए, 1 3 होगा क्या। अब 1 से 50 आदमी 1 रुपया लेता है, तो कै रुपया होगा वहां से वसूल 50 रुपया। आपसे पूछा गया है कि कुल किराया
कहता क्या है, सॉरी, यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया, पहला का नहीं दिया, यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया 1325 रुपया, 1325 रुपया, ये दोनों मिला करके ना यहाँ कुल किराया कितना बाबू 53 रुपया। प्रथम से कितना रुपया वसूला गया तो 3 से गुना, और द्वितीय से कुल कितना वसूला गया तो 50 से गुना। आपसे किसको निकालना, द्वितीय से, अगर द्वितीय से निकालना तो कितना से गुना करेंगे बाबू 50 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 50 से गुना करेंगे। अब इसको अगर काटते हैं हम लोग, इसको अगर काटते हैं तो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा 25 बार में कट जाएगा, कितना बार में 25 बार में, यहाँ 50 होगा, यहाँ कितना होगा 50, सॉरी, ठीक है 25 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 25 से 125 पर 1 0 यानी 1200 रुपया, 50 रुपया द्वितीय से लेने के किराया दिया होगा, कितना में से 1325 में से। आ रहा ना मजा, ऐसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लंबा लंबा प्रश्न है, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस पार्ट में, 19 पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, अपने फ्रेंड को बोलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक यू।